बहनों मेरे भाइयों, आखिर वो वक्त आ गया कि रमजान अलविदा है, जा रहा है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। चश्मे तर क्या है? ये मैं जो वजीफा आपको बताने लगा हूं ना, अलविदा 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 है, माहे रमज़ान तू हम से जुदा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, इसकी थोड़ी सी 2 मिनट मुझे दें, मैं आपको बताऊं। एक अल्लाह के वली थे, बड़े उनका दिल खुला था लेकिन गरीब थे। मुस्तनद ये एक किताब में लिखा हुआ है, नाम इस वक्त जहन में नहीं रहा, बड़े मशहूर वली हैं अल्लाह के एक। तो उनका यानी ये वतीरा था, वो खाना खिलाते थे अपने हर गुजरने वाले को। खुद जब खाना होता कोई ना कोई बंदा साथ बिठाते, और पैसे बिल्कुल थोड़े से, काम ही नहीं था, हालत खराब थी। और हत्ता के कई बार तो उधार लेकर खाना बांटते, लोगों को घर में बुलाते, और फिर लोग उनके पीछे पीछे होते कि वो बंदा कहाँ है भाई, तू बता तू बता। एक दिन सब शहर वालों ने, जिन 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 लोगों ने उनको उधार दिया था, सारे इकट्ठे आ गए। जैसे फिल्मों में होता है, हिंदी फिल्मों में होता है ना, सारे इकट्ठे आ जाते हैं। तो कहने लगे कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे आप जब तक हमारी रकम अदा ना करें। अच्छा जी, देखें मज़ा, देने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी बाहर सामने दुकानदार जो बैठे हुए थे उनके, उससे कई चीज़ें ला ला के इनको दी उधारी। पहले पैसे भी देने हैं लेकिन उनका यकीन देखो। अच्छा जी, इतनी देर में कहने लगे देते हैं, आप बैठें बैठें बैठें। थोड़ी देर बिठाए रखा, घंटा गुजर गया। इतनी देर में एक बच्चा आ गया। बच्चा कोई महल को मीठा बेच रहा था, कोई जैसे आजकल पतीसा है, मिसाल है ना, मिसाल दे रहा हूँ, ये गुड़ की पट्टी है, इस तरह उसको बुलाया, इधर आ बेटा। छोटा सा 10 के 12 साल का बच्चा है। बेटा इन सब में ये जो तेरी पूरी टोकरी है बांट दे। उसने कहा पैसे? कहने लगे देते हैं। देखो पैसे उनके पास नहीं है, देते हैं भाई हैं। उसने सारे में बांटे। उसने कहा पैसे, उन्होंने कहा, यानी बच्चे ने सारा बांटा ना, पैसे मांगे तो उस बुजुर्ग ने कहा आप बैठो देते हैं। पैसे पास नहीं थे हैं। अब क्या है जी, बैठा बैठा बैठा, आहिस्ता आहिस्ता आधा घंटा 1 घंटे में देते हैं, करते हैं। अब क्या था जी, थोड़ी देर गुजरी, 2 घंटे गुजर गए बच्चे को बैठे हुए। बच्चे ने कहा भाई मैंने घर जाना है, मुझे पैसे दे दें। उन्होंने कहा बैठो। 15-20 मिनट और बैठा बच्चा। आखिर बच्चे ने, छोटा बच्चा 10 साल का या 12 साल का मासूम होता है, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। और इतना रोया कि सब लोग परेशान हो गए कि ये बाबा कर क्या रहा है। इतने में दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, खोला गया दरवाज़ा, तो एक बंदा अंदर दाखिल हुआ। उसने थाल भरा हुआ खजूर का रखा हुआ था, और मेरे ख्याल है कि कितने ज़्यादा अशरफियाँ थी। एक होता है दिरम, अशरफी होती है सोने की, कि यह आपकी खिदमत में है। तो ज़ाहिर है अल्लाह के वली थे, मशहूर थे ना, लेकिन उधार को इतना ज़्यादा चढ़ जाए वो तो नहीं ना छोड़ते लोग। अशरफियाँ आ गई, सब बड़े हैरान हुए कि आपको कैसे पता था ये चीज़ें आएगी। उन्होंने कहा बताते हैं, ये पहले खजूरें खाओ। सबको खजूरें दी। बच्चे को कहा तू बेफिक्र हो जा। बच्चे ये तेरे कितने का है? एक मिसाल करते हैं ना आजकल। बच्चा कहने लगा 200 रुपया। ये मिसाल बता रहा हूँ, वहाँ पर 200 नहीं लिखा, उनकी अपनी करेंसी थी। जैसे अशरफी होती है और दिरम दिनार होता है, इस तरह। तो अशरफी तो हर सोने की होती है ना जी। तो उसने कहा 200। तो बाबा जी ने उसे 2 अशरफियाँ दे दी, और अशरफी एक सोने की होती है। लगा लो कितना पैसा बनता है। तो उस 2 दिरहम या 200 दिरहम की जगह, मिसाल दे रहा हूँ, अब रकम क्या लिखी थी मुझे याद नहीं है, उसे चलाया, सबको दिया, फिर सोना बच गया। फिर उसका सामान मंगा के सबकी दावत शुरू। मतलब क्या है, लोगों ने जाने से पहले पूछा कि ये क्या था जी, आपको कैसे पता था ये आएगा? तो कहने लगे बस मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक रोने वाला आ जाए। और रोने वाला हमारा नसीब देखो कि एक बच्चा आ गया। यानी मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। बात करने का मतलब क्या है, चश्मे तर का क्या मतलब है कि रोने वाली आंख। वो बुजुर्ग अल्लाह के वली फरमाने लगे मुझे तो बस इंतजार था कोई एक बंदा बीच में रोने वाला आ जाए। बच्चा रो पड़ा
कि मेरे पैसे दे दो, हैं अल्लाह ने मदद भेज दी। इतने वो यकीन वाले लोग थे। तो बहरहाल मैं एक जो अमल आप बताऊंगा, रमज़ान जा रहा है, सजदे में सर रखो, अल्लाह के 2 नाम पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला बस इतना कर लो। सर सजदे में रखो और अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ो। सजदे से सर बाद में उठाओगे, रिज़्क दौलत के ढेर अल्लाह लगा देगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब एक बंदे को मैंने ये वजीफा बताया, सुनने वाली बात है। मैंने कहा तू इंशाल्लाह देखना मसल्ले से सर उठाएगा, तेरे आगे दौलत होगी। अच्छा, गया जनाब, मसल्ले से पढ़ रहा था ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद सर उठाता, देखता पैसे आ गए। ओए होए होए, देखो किस तरह के भोले लोग हैं इस दुनिया में, हैं। तो बड़ा उसने मुझे, समझे ना, बातें की। अब आगे मैं कहना नहीं चाहता। कुछ दिन गुजरे, उसे ऐसी नौकरी मिली कि मेरे पास आके माफी मांगी कि मैं तो समझता था मसल्ले पर पैसे आएंगे, हैं। तो मतलब ये नहीं होता, ये एक समझाना होता है कि मिसाल एक बंदा रुल जाए, है जी, एक समोसा खाने के लिए उसके पास पैसे ना हो, एक रोटी, समोसा फिर महंगा है, रोटी आजकल 20-25 की है, समोसा ज्यादातर इलाकों में शायद 40 रुपए का है, 50 का है, 60 का है। तो एक रोटी खरीदने के जिसके पास पैसे ना हो, आजकल चलो बात करते हैं, महंगाई है, सब कुछ है, तुम्हारे पास एक जेब खाली हो, पर्स खाली हो, उसमें 25 रुपए 20 रुपए नहीं है रोटी के, तुम्हें 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए और तुम वो डिजर्व भी करते हो, को किसी ने मेहरबानी नहीं की, तो सोचो तुम्हारे तो हालात बदल गए। हालांकि मैं समझता हूं कि आजकल तो ₹1,00,000 भी कम है, लेकिन एक बात है, एक बंदा बिल्कुल भूखा अफलास का शिकार है। तो अर्ज करने का मतलब यह है, अल्लाह से रो कर मांगा करो। एक बंदे को मैंने कहा कि रो कर मांग, कहने लगा मैनू रोना ही नहीं आता, किस तरह रोवा, बड़ा मैं हैरान हुआ। तो मैंने कहा भाई रोने वाली शक्ल ही बना लिया कर, हैं। अर्ज करने का मतलब है, रमज़ान जा रहा है, सजदे में जाएं, अमल करें, रब्बे कायनात आपके दुख दूर कर देगा। बस यकीन का अमल से करें, इंशाल्लाह हाजत आपकी अल्लाह पूरी करेगा। बल्कि ईद पर भी ये अमल कर लेना। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और अल्लाह ताला की आप पर मेरी दुआ है करम नवाजी हो। इस वीडियो को एक कमेंट भी कर दीजिएगा, अपना नाम बताइए, आपको अमल की इजाज़त है। हजरत साहब का ये बड़ा मशहूर अमल है। अमल इस तरह है कि अल्लाह पाक के 2 नाम हैं, या बासित हो या फत्ताह हो। आप देखोगे रमज़ान तो चला गया, लेकिन अपनी रहमतें, सलामतियाँ और फतूहात, आप अपनी फतह तुम्हें दे के चला गया। या बासित हो, ये जो अल्लाह का नाम है, इसका मतलब है जो तंगी को वुसअत में, तंगी है, तंग है जी, समोसा खरीदने के पैसे नहीं है, ₹1,00,000 तनख्वाह मिल गई। कहने लगा यार मैंने तो देखा मसल्ला उठाकर कि उसमें नीचे तो कुछ नहीं था। तो बहरहाल इस तरह के शुगल मेले वाले लोग भी आ जाते हैं, और मैं शुगल मेला भी लगा देता हूँ। आप दुखी दिल लोग हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कि मैं पक्का नहीं कहता आप दुखी दिल हैं, वजीफा जो करता है वो बेचारा परेशान ही तो होता है। तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए, मैं थोड़ा सा मजाक में आपको हंसा भी देता हूँ, लिहाजा माजरत है। या बात से तो जो तंगी को वुसअत में बदल दे, चाहे वो दिल की तंगी हो चाहे रिज़्क की। और या फत्ताह हो, मुश्किल हल करने वाला। अल्लाह ताला, या फत्ताह हुआ क्या मतलब है, मुश्किल या मुश्किलें हल करने वाला, बंद रास्तों और कामयाबी के दरवाजों को खोलने वाला और फतह देने वाला। आपने क्या करना है कि इशा के बाद या मगरब के बाद, अफ्तारी के बाद कर लें। ईद वाले दिन भी ये लाजमी करें। आपने क्या करना है, 2 रकत नफल हाजत के पढ़ के ना, दोनों रकतों में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये लिखी हुई है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ के आपने, यानी जब सलाम आप फेरोगे, दूसरा सलाम फेरते ही सजदे में चले जाओ और ये पढ़ना शुरू कर दो, या बासित हो या फत्ताह हो, या बासित हो, ये नियत करके मौला मेरी तंगी दूर कर, मुझे वसअत दे, और मेरे यानी जो भी तंगी है, दिल में है, परेशानी है, या कोई रिज़्क में तंगी है, और अगर कोई काम आपका अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वो ज़हन में रखते हुए पढ़ते जाएं। या बासित हो या फत्ताह हो, या बास, जितना पढ़ सकें, 313 बार पढ़ सकें, 786 बार पढ़ सकें, 1000 बार पढ़ सकें, 1,00,000 बार पढ़ सकें, मिसाल दे रहा हूं ना, जितना पढ़ सके पढ़ें।
اور سر اٹھا کر اس طرح اپنی پھونک چہرے پہ مار کے اپنے جسم پر پھیریں اور اللہ سے گڑگڑا کر رو کر دعا مانگیں. چشمے تر مانگ لے چشمے تر مانگ لے، وہ میں نے واقعہ سنایا نا، عمل کریں اور آپ دیکھنا مجھے بھی دعاؤں میں آپ خود یاد رکھو گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.